ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਆਦਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੇਲੀ ਡੋਜ਼ ਵਿਦ ਆਰਜੇ ਵੀਜੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਦ ਸ਼ੋਅ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਅ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਊਟੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ तरसती है निगाहें, ये सबके लिए है जो सामने बैठे हैं। मुझे नहीं पता कितने जने बैठे हैं। अच्छा, मुझे यू कैन दिस टेल मी कितने? 15 5 10 15 अच्छा 15। सो जो 15 बंदे सामने बैठे हैं उन सबके लिए है कि तरसती है निगाहें कि तुमसे मुलाकात हो, तरसती है निगाहें कि तुमसे मुलाकात हो। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि जब हम घर लौट के आएंगे तो तुम्हारे घर का दरवाज़ा बंद मिलेगा। सो कदे कदे फीलिंग आउंदियां ने ना, कदे कदे जज्बात उठते हैं कि यार अजकल रिश्ते जड़े हैगे वो थोड़े से अप एंड डाउन है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार रिश्ते इदा, रिश्ते उदा, दिस एंड दैट, पर शायद उन्होंने काम करना भुल जाते हैं, है ना। ये तो पता है कि भी असी मोटे हाँ लेकिन पतले होना किद्दां है, साडे कोल प्लान्स नहीं, लेकिन होना किद्दां ये असी करना भुल जाते हैं। सो अज गल करांगे थोड़े जे रिश्तियां दी खूबसूरती दे नाल, ताकि आउण वाले रिश्तियां च भी जां जिहड़े तुहाडे हैगे ने उन्हां नूं आपां होर किद्दां खूबसूरत बना सकदे हां। सो लेट्स वॉक विद मी। हुण डोंट टेल मी कि मैं जंगल दे विच आम नॉट इन अ जंगल, ठीक है। मैं इत्थे सिर्फ तुहानूं भुलेखा पाउण नूं लैके आई हां, ठीक है। तो पहले तो मैनूं ये दस्सो कि सारे जने कि आ व्यू दे विच am I looking okay? Am I looking okay? Yes, मैंने सामने वाले ने कहता कि I'm looking okay, so this is perfect, ठीक है। तो मैनूं गाना भी बहुत आ रहा सीगा, मेरा जी तो कर रहा सी मैं जो स्टार्ट करा ना शो तो मैं वो गाने तो करा, लेकिन मैं एंड करूँगी। सो फिलहाल मैं तुहानूं दस दिंदी हां जिहड़े गाने तो मेरा मन कर रहा सीगा। किहड़ा गाना सीगा? कुड़ती मेरी चीट दी दुपट्टा मेरा लहरिया लैण का तो आया सन पेके हुण वैरिया। वैल ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, सुरिंदर कौर जी का गाया हुआ गाना। थोड़ा फेवरेट केड़ा गाना है? अज मैं कोई गाना नहीं सुनाना जिहड़ा तुसीं फरमाइश करोगे इस मूँह चों सीधा निकलेगा, है ना। ए लाइव परफॉर्मेंस जिहड़ी मैं शायद मैनूं मतलब दिखनी नहीं हैगी। तो we'll talk about something for the relations, है ना। अज दे रिश्ते कमज़ोर ने, स्ट्रोंग ने, इट्स एवरीवेयर, लाइक हर एक तरीके नाल तुसीं कह सकदे हो। इन्ना इस कुदरत नाल भी मेरा कोई रिश्ता है जिहड़ी अज इत्थे खिच के लियाई है, नहीं तां शाम दा सवेर दा प्लान सी। थोड़े नाल कुछ होर शेयर करा कि सवेर का बड़ा प्लान सी, साडे जिहड़े अज गेस्ट आने सीगे, अनफॉर्चुनेटली थोड़े सिक भी हो गए ने, लेकिन मैनूं ऐ लगदा सी भी शायद अज मैं इत्थे आउणा सी, मैं आह वाली शाम बिताउणी सी। इहदे नाल मेरा जिहड़ा रिश्ता है इहनूं मैं बड़े कुदरत नूं बड़े टाइम दा याद कर रही सी कि यार बड़ी दुनिया च फसे हुए हाँ, कम कार इन्ने ने, इन्ना कुछ करते हाँ, लेकिन आह वाला जिहड़ा कनैक्शन है सारा ये कित्थे मिस हो जाता है ना। सो अज थैंक यू सो मच, मैं नहीं कहती गेस्ट नूं बीमार होने लई थैंक यू, बट ये मौका देने लई कि सो आई कुड स्पेंड सम टाइम हियर, है ना। रिश्तियां की गल करिए तो रिश्ते कहते कि रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं, रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं, और जो गलतियां हैं
गलतियाँ जो हम करते हैं, और मेरे जैसा इंसान तो बहुत करता है। सो जो गलतियाँ हैं वो एक पन्नों की तरह होती हैं। अगर आप सबने ये कहानी सुनी है या फिर ये मुहावरा सुना है, ये शब्द सुने हैं, फिर से सुनना क्योंकि शायद मुकम्मल नहीं हो पाए जिसने भी निकाले अपने मुंह से। तो ये रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं और गलतियाँ एक पन्नों की तरह होती हैं। अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी से भी कोई भी छोटी या बड़ी गलती हो जाए तो उस किताब में से ना उस पन्ने को फाड़ दियो। ना तो चिपकाना बुक को, ना तो किताब को चिपकाना, पन्ने को फाड़ के साइड पे रख देना। डोंट लूज़ द बुक। कभी कभार हम ऐसा करते हैं, पन्ने को याद रखते हैं और किताब को कोसते हैं और रिश्ते को भी खो देते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल विद योर रिलेशनशिप्स। आई हैव मेड सम मिस्टेक्स, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन आई एम रियली लकी कि मुझे एक मौका मिला कि उन चीज़ों को फिक्स करने। तो इट्स हर एक को नहीं मिलता। जब एक चीज़ निकल जाती है तो फिर वापस नहीं आती, लेकिन अगर वो सामने है यू कैन फिक्स इट। अभी के अभी फिक्स करो। वैसे भी ये जब से 2020 का वायरस आया है, इट काइंड शोज अस कि लाइफ किसी वायरस की मोहताज नहीं है या फिर किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। इट कैन गो एनी टाइम। मुझे नहीं पता कि अगला टाइम आने वाला है कि नहीं आने वाला। सो बी केयरफुल विद योर रिलेशनशिप्स, बी केयरफुल इन योर सिचुएशंस एंड बी हैप्पी अबाउट इट, है ना। तो मैं थोड़े से कमेंट पढ़ लूँ अगर आए हैं तो, जो अगर नहीं आए ना तो अगर कुट बड़ी पैनी है। सो आज के जो हमारे वो हैं कमेंट्स क्या हैं, क्या बात है भाई, कहाँ है सारे। अच्छा जसविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यशपाल शर्मा जी, इफ यू स्टिल देयर, थैंक यू सो मच। विनोद जी, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आए हो। मेरे को इतनी ठंड लग रही है और आप स्टिल पासे पे हो। आ जाओ जितने भी जने हैं, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये शिल्पी के एक और रूप है। जिस दिन वो हमेशा अपनी आँख में होती है ना, तब ऐसी बातें करती है ना। या फिर जब वीकेंड होता है ना तब ऐसी बातें करती है, हमेशा नहीं करती। So obviously I didn't ask any question to anybody, तो it's okay अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आज मेरी तन की नहीं मेरी मन की आंखें खुली हुई हैं। सो आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। आई रियली वांटेड कि आप इनको थोड़ा सा नज़ारा दिखा दो कि यार इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स ब्यूटीफुल। मेरी तन की आंख मतलब कि एक्चुअल रियल आंखों से देखो तो ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और जाते जाते हम एक आध गाने पे इंजॉय भी करेंगे, लेकिन जस्ट इंजॉय द फील ऑफ इट। कोई समुंदर नहीं दिखा रही हूँ मैं या कोई झीलें नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन जस्ट इंजॉय द साइलेंस ऑफ इट। अगला एक आध घंटा मैं यहाँ पे बिताने वाली हूँ और आई एम गोना आस्क सम क्वेश्चंस। मैं इनसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ और इनके जवाब लेके जाऊँगी यहाँ से। जब तक जवाब नहीं मिलता शिल्पी आज यहाँ से नहीं उठेगी। अच्छा आदेश, मैं एक बात बताना भूल गई, लेकिन मैंने ना एक कहानी सुनी थी आज से 3-4 साल पहले। एक कहानी सुनी थी। ओके, कहाँ जा रहे हैं बच्चे? कहानी सुनी थी, उसमें क्या था, मैंने अपने पापा से तो नहीं सुनी थी लेकिन कहीं से सुनी थी कि वो ना अपने बच्चों को समझा रहे थे कि ये उनके अंदर जैसे हमेशा एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा होता है ना, घर पे आता है, सारा दिन काम करता है और घर पे आता है और बेचारे अक्के हुए सी, है ना, कि सारा दिन काम करके यार ओही मार ओही पैसा 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 ना करे आए। अपने बच्चे ने कहना यार आज मैं ना बड़ा दुखी हाँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हाँ, मेरे दिमाग कुछ चल रहा है, रिग्रेट्स चल रहा है, इमोशनस चल रही है, फीलिंगां चल रही हैं या यादां चल रही हैं, जिन्नियां भी वर्स्ट चीज़ां ते तुसीं वर्ड्स जानते हो ना सारियां चल रही हैं। तो बच्चा कहता अच्छा अज ये चल रहा है, कल की चल रहा सी, है ना। वो कहता कल मैं बहुत खुश सी, कल मैनू बोनस मिलिया, प्रमोशन मिलिया, सब कुछ सी, लेकिन अज सारा कुछ चल रहा है। तो बच्चा ये कहता भी वधिया दोनों जो किहड़ी सी वाज रियली लिटिल किड, है ना। तो कहता बच्चा कहता भी वधिया चीज़ किहड़ी है, कल वाली सी कि अज वाली है।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਦ ਪੇਨ, ਆਈ ਐਮ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦ ਪੇਨ। ਮੈਂ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਫੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠੀ ਭਾਵੇਂ ਰੋਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਪਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਫਾਈਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ। ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਇੰਨਾ ਦੁਖਿਆਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ। ਵੈਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਡ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜੀਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੱਭੋ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ? ਬੈਠ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2-4 ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਡ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਇੰਜੋਏ ਯੋਰ ਵੀਕਐਂਡ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ? ਗਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹੈਵ ਯੂ ਹਰਡ ਦਿਸ ਸੌਂਗ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟੀ ਪਈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾ ਬੱਚੇ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਕੁੜਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਇਟ। ਮੇਰੀ ਜੀਤ ਦੀ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨੈਣ ਕਾਨੂੰ ਆਇਓ ਸਾਨੂੰ ਪੇਕੇ ਹੁਣ ਵੈਰੀਆਂ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ